मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 11 की मैथ चल रही है, जिसमें हम आज आप लोगों को संख्या परिच्छेद चैप्टर 11 है एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। संख्या परिच्छेद पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप यदि कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देने जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 12 वाले भी देख सकते हैं, या कंपटीशन की तैयारी वाले भी ये देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी देने जाएंगे तो यहाँ से ज़रूर आता है संख्या परिच्छेद से। और ये है निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, तो इसलिए और कक्षा 11 में भी हम पढ़ा देंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। तो थोड़ा सा जो हम पहले इसको पढ़ा देते हैं, तब उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे, ठीक। तो संख्या परिच्छेद में आप बिल्कुल जत्ती भी परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जान लीजिए, उसके बाद तुरंत का तुरंत हम संख्या परिच्छेद पर ही आ जाते हैं। देखिए, क्या जानना आप लोगों को, ये आप लोग जो जानते हैं हम वही बता रहे हैं, बस केवल क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों को। ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, जिसे आप 0,0 कहते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये x अक्ष की ऋण दिशा, और ये x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा, और ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। और क्या होता है, यहाँ पर ये धन दिशा होती है x अक्ष की, ये x अक्ष की धन दिशा, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है, और ये x एक्सिस निगेटिव एक्सिस, ये x y की पॉजिटिव एक्सिस, और y की निगेटिव एक्सिस, ठीक। अगर इधर जाए तो x अक्ष पर चलेगा, इधर जाएगा तो x अक्ष की ऋण दिशा की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो y अक्ष की धन दिशा की ओर जाएगा, और नीचे आएगा तो y अक्ष की ऋण दिशा की ओर जाएगा। ये सब आप लोग को पता है। तो अब हम सीधा सीधा अपने काम पर आ जाते हैं। आपको हम पढ़ाने क्या रहे हैं, संख्या परिच्छेद एनसीईआरटी बुक से है ये, देखो। तो हम संख्या परिच्छेद पढ़ाने चल रहे हैं। आप इसमें बिल्कुल कतई भी आप इसमें पढ़ेंगे क्या क्या वो बता देते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे एलिप्स पढ़ेंगे, मतलब दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, परवलय पढ़ेंगे, अतिपरवलय पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। ये 4 बातें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ये 4 चैप्टर मान के चलिए, 4 प्रश्नावली, ये 4 भाग हैं, आपको ये सब पढ़ना है। तो जिसमें सबसे पहला भाग क्या है, आपको सबसे पहला भाग मिलता है इसमें प्रश्नावली का। सबसे पहला भाग वृत्त से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, सर्कल से प्रारंभ होता है, वृत्त से प्रारंभ होता है। तो ठीक है, तो वृत्त से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला भाग वृत्त। आपको हम परिभाषा बता रहे हैं वृत्त का। वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। क्या बात समझ में आई, कि वृत्त जो है तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। कहने का मतलब क्या है, कि अगर मान के चलिए ये हम वृत्त का केंद्र बना देते हैं, और यहाँ पर ये स्थिर दूरी बना देते हैं, ये स्थिर दूरी बना दिए, ठीक। और इस पर हम प्रकार की सहायता से एक क्या खींच दिए, गोला खींच दिए। एक क्या खींच दिए, एक ऐसे प्रकार की सहायता ऐसे खींच दिए। तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी हर जगह क्या होगी, हर जगह ये दूरी क्या होगी, हर जगह ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, वो बराबर होगी, जिसे आप सभी लोग जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यही बात इसने कहा है कि वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक। तो इस पर आप लोग बिल्कुल विचलित मत होइएगा। मान चलिए वृत्त का केंद्र है, हमने इसका एक मान लिया, निर्देशांक मान लिया, दूसरा एक बना देते हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, जिसका हम एक निर्देशांक बना देते हैं h, k, ठीक। ओ बिंदु पर है, और ये दूरी है P, मान के लिए P तक जाता है, और इसका निर्देशांक हम बना देते हैं x, y बना देते हैं, ठीक है। और आपको पता है इनके बीच की दूरी त्रिज्या r होती है। ये त्रिज्या हमने क्या मान लिया, r होती है। तो भाई याद होगा आप लोगों को, क्या याद होगा, कि बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद होगा। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं OP बराबर क्या होगा, बताइए। OP बराबर क्या होगा, x माइनस h का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अंडर रूट में। क्यों, कैसे होगा, पता होगा। अगर x1 कामा y1 x2 कामा y2 दो बिंदु हैं, ए बी दो बिंदु हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना। तो इसमें आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और अब बताइए भाई, आप क्या बताएंगे, ये ओपी क्या चीज़ है, ये ओपी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, जिसे आर से हम प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा किताबों में इसको हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, ए से प्रदर्शित कर देते हैं, या ए भी कर देते हैं। ए बराबर क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यही वृत्त का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। एक अच्छा सा क्या हो जाएगा, वृत्त का एक क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए। जहां यच क्या है, यच जो होता है यच कामा के का है, जहां यच कामा के क्या है, के है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो आप लोग इससे, ए क्या है, ए बराबर वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इसी से आपका सब सवाल लग जाएगा। अगर एक बात यही तुरंत समझ लीजिए, होता है। अब यहां पर देखेंगे भैया, अगर क्या मैं अगर कह रहा हूं, जैसे ये देखिए जीरो, ये है एच कामा के है, एच कामा के है, और ये पी है, एक्स कामा वाई है। मैंने ये देखिए ऐसे खींच दिया, मान चलिए यहां पर ऐसे गया ये वृत्त, ऐसे गया ये वृत्त। तो अब तो ये वृत्त 0,0 हो जाएगा। ये केंद्र, सॉरी गलत हो गया, हमने ऐसे गोला खींच दिया। अब ये इसका केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया ए यहाँ, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, जो कि क्या है, 0,0 है, जो कि 0,0। अब कहीं भी त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है, 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 कहीं भी त्रिज्या। तो हमने ये देखो, ये त्रिज्या मान लिया x कामा वाई, ये आपकी त्रिज्या है, परेशान मत होइए। तो अब अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो तब क्या समीकरण होगा, देखिए 0,x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये p है, o हो गया, ये p, तो OP बराबर यही तो होगा अंडर रूट में। तो इसको आप a मानते हैं, तो a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और a बराबर कितना है, a बराबर यही है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। अगर वृत्त का केंद्र जो है मूल बिंदु है, तो उसका समीकरण क्या होगा, त्रिज्या का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पर ये पूरी की पूरी प्रश्नावली है, हम आराम से उस प्रश्नावली को लगा देते हैं, आप लोग देखिए केवल ध्यान से। चलिए, प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 1 है। निम्न पहले लिखा गया है, निम्न प्रश्न से 1 से 5 तक वृत्त में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, केवल वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए है। सवाल नंबर 1 है, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 1 क्या है, दिया है केंद्र कितना दिया गया है, 0,2, और उसके बाद और त्रिज्या कितना दी गई है, 2 इकाई दी गई है, यही दिया गया है। तो आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या जानते हैं, वृत्त का समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट नहीं, ए स्क्वायर बराबर क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से बताइए, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वृत्त का समीकरण होता ही है। ठीक, अब देखिए केंद्र, वृत्त का केंद्र दिया है, ध्यान दीजिए, दिया है वृत्त का
वृत्त का केंद्र कितना, h कामा k बराबर कितना दिया गया है 0,2। तो h बराबर कितना 0 और k बराबर कितना 2। त्रिज्या a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर 2 इकाई दिया गया है। कितना दिया गया है 2 इकाई। अब क्या करिए, h k तथा a का मान समीकरण 1 या वृत्त के समीकरण में रखने पर, कारण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो a का मान देखिए, अब देखिए ध्यान से, a यहाँ है, a के स्थान पे ये है, a स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह, यक्स यहाँ देखिए यक्स लिखा इसलिए हमने यक्स लिखा, माइनस माइनस यच यानी कि कितना 0 का कितना हो गया होल स्क्वायर, प्लस वाई ये रहने दो, माइनस के माने कितना 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब 2 का स्क्वायर माने 4 बराबर, ये देखिए यक्स माइनस 0, यक्स में से 0 घटेगा तो यक्स ही रह जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा कितना यक्स स्क्वायर, प्लस ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, यही होगा ना। ये देखिए ये 4 क्या हो गया कैंसिल, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0। यही एक बहुत अच्छा सा वृत्त का क्या आ गया समीकरण आ गया। तो ये सब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तुरंत का तुरंत। अब इसका दूसरा पार्ट आप लोग लगा लेंगे, तीसरा भी आप लोग लगा लेंगे, चौथा भी आप लोग लगा लेंगे। पांचवा हम देखो बता देते हैं, क्योंकि पांचवा में थोड़ा सा अंडर रूट करके दिया गया, इसलिए हम पांचवा आप लोगों को बता देते हैं। देखिए पांचवा में क्या है दिया है, केंद्र h कामा k बराबर कितना दिया गया है माइनस a कामा माइनस b दिया गया, ठीक है। और त्रिज्या तो यहाँ से अब देखिए ध्यान से, h बराबर कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा माइनस b, और त्रिज्या a बराबर कितना दिया गया है, त्रिज्या a बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम कैपिटल a मान देते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खुद है, इसलिए हम कैपिटल a मान लीजिए, ठीक। तो अब a स्क्वायर बराबर वी नो दैट, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, वृत्त का समीकरण क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो ए माने कितना है, ये देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये कर दिए होल स्क्वायर बराबर यक्स माने कितना है, यक्स माने यक्स है, एच माने कितना है, एच माने माइनस ए है, यहाँ पर ये माइनस ए खुद का माइनस माइनस प्लस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई ये माइनस दोनों प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए इसका अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने खोल दिया। अब यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by कटा, कुछ कटा, क्या कटा, ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर को मत काट देना, बी स्क्वायर नहीं कटेगा। अब देखिए इकट्ठा करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ये बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये बी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, बचेगा कुछ नहीं बराबर 0। ये आपका पांचवा सवाल समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से पांचवा भी समाप्त हो गया। अब अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। सवाल नंबर 6 क्या दिया गया देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर दिया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या दे दिया गया है y, फिर आगे प्लस का चिन्ह लगा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे आसान सवाल है ये 36 का स्क्वायर, तो इसको OR ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 6 6 36, मतलब 6 का स्क्वायर ही होगा ना, होगा। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब लिखिए क्या, समीकरण 1 की तुलना वृत्त के समीकरण, वृत्त के समीकरण,
वृत्त के समीकरण लिखेंगे। वृत्त कितना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ए बराबर क्या गया 6, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 इकाई। यहाँ तक की थी भाई को कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फिर x माइनस एच बराबर, देखिए x माइनस एच बराबर कितना है, x प्लस 5 है, ठीक है। तो x से x कैंसिल, तो माइनस एच बराबर कितना 5, तो एच बराबर कितना -5। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखिए y माइनस 3 बराबर कितना, ये देखिए y माइनस 3 बराबर कितना है, y माइनस के y कैंसिल, तो k बराबर कितना आ गया 3। अब वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र अभी अभी लिखाया है, क्या होता है, ये जी कामा एच कामा के होता है ना, क्या होता है एच कामा के, यानी कि एच के स्थान पे -5 कामा कितना 3। तो त्रिज्या केंद्र सब कुछ निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। तो इसी प्रकार से आप लोग 6, 7, 8, 9 ये तीनों सवाल आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। अब तक इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो आप पता है हमने क्या किया, तुलना कर दिए। इसमें आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए समस्या को दूर करने के लिए हम इसको लगाने चले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वाई स्क्वायर माइनस कितना है 4x, उसके बाद कितना -8y, उसके बाद कितना -45 बराबर 0। ठीक, इसको अब आप क्या करिए, हमको बनाना है किस रूप में, हमको बनाना है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के रूप का हमको क्या करना है, बनाना है। तो ये कब बनेगा, ठीक। तो एक काम करिए, सबसे पहले x एक साथ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 8y बराबर 45 जो है इधर कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको पूर्ण इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए और इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग जब हम बनाएंगे तो x माइनस मतलब x माइनस जो 4 का कुछ होगा होल स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको हम तरीका बताते हैं, कक्षा 9 में पढ़े भी होंगे, यहाँ भी जान लीजिए। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की घात ये स्क्वायर है, तो अगर इसके सामने के अगर x का जो पावर 1 है इसके गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो इसका आधा ये 4 है, 4 का आधा क्या होगा 2 होगा। अब 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, यानी कि इतने भाग में आप क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे और 4 क्या कर देंगे घटाएंगे, केवल इतने भाग में। और यहाँ देखिए इसका आधा क्या होगा 4 होगा, 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा, कहने का मतलब इतने भाग में 16 घटाएंगे, 16 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बस खत्म कहानी। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 4 इतने वाले भाग में हमने 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, क्यों किया ये सब आप जान जाए। इधर क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना 16 और माइनस 16 और बराबर है कितना 45। कोई दिक्कत, हम इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि ये इस टाइप का हो जाए। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ये इतना भाग क्या हो, x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। प्लस ये इतना भाग क्या हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बचा का ये 16 बचा, 4 बचा 16 4 20 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 45 और प्लस कितना 20 है ना, यही तो हो जाएगा। तो ये हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना मेरे भाई, ये 5 और 4 2 6 65 हुआ। तो अब 65 होगा ना, 65 हो गया। अब देखिए, अब इसको समीकरण 1 बना दीजिए, पिछला 6वें नंबर सवाल की तरह बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। उक्त समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना किससे, वृत्त से करने पर, वृत्त से करने पर। तो वृत्त से करिए, देखिए वृत्त वही है, तो x माइनस एच बराबर कितना है, x माइनस 2 हो जाएगा, एच बराबर कितना 2 आ जाएगा। और क्या y माइनस के बराबर कितना, x माइनस 4 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। और ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और a बराबर कितना अंडर रूट कितना हो जाएगा 65। और वृत्त का केंद्र
चलिए, वृत्त का केंद्र बराबर यच कामा के होता है, तो बराबर यच कामा के माने कितना, यच का मान 2 कामा के का मान 4 हो गया। और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √65 इकाई। किसी भाई को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसके आगे जो है हम पार्ट 2 आप लोग, सवाल नंबर 9 आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। जितने लोगों का लग जाएगा तो सवाल नंबर 9 आप कमेंट में जरूर भेजिएगा कितने लोगों का लगा है। अब हम इस पे आप लोगों को छोड़ रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ से आपका रेगुलर वीडियो बनता रहेगा। आपको 1:45 पर सब वीडियो हमारा उपलब्ध रहेगा कल से, यानी कि कल तारीख है, कल 8 नवंबर 2020 से आपको रेगुलर 1:45 पर वीडियो मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद।